आगाज करते हैं। शेप के बारे में हम कल देख रहे थे कि शेप हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट हम लोग किस तरह कर सकते हैं। तो सेम आज उसी तरह हम शेप पे काम करेंगे। शेप में कुछ चीज़ें मैंने कल की क्लास में बता दी थी। आज की क्लास में शेप के अंदर हम टेक्स्ट किस तरह लिखेंगे, उसको एडिट किस तरह करेंगे, उसको वर्ड आर्ट में किस तरह हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और शेप को मूव किस तरह कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग शेप की किस तरह कर सकते हैं। ये सब कुछ हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले सिंपली हमने आ जाना है इधर शेप्स में, इंसर्ट में शेप्स। शेप्स में आने के बाद हम लोगों ने यहाँ से कोई भी एक शेप ले लेनी है। मैं ये एक सिंपल शेप यहाँ से उठा लेता हूँ। ये शेप मैंने ले ली। उसके बाद शेप स्टाइल में से हम इसका स्टाइल अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने कल भी बताया था। ये स्टाइल ले रहा हूँ मैं अभी इसका। ठीक है, तो इसको इफेक्ट दे देते हैं कोई भी। इसको मैं रिफ्लेक्शन दे देता हूँ। ये मैंने रिफ्लेक्शन दे दी। उसके बाद इसकी आउटलाइन थोड़ी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इस शेप के अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है। तो हम लोग टेक्स्ट इसके अंदर किस तरह लिख सकते हैं, सिंपल है। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शेप के ऊपर आके आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। आपने ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका कर्सर इधर शेप के अंदर शो हो जाएगा। तो आपने सिंपल इधर कोई भी टेक्स्ट, मैं लिख देता हूँ द ब्रेन टेक। ठीक है, द ब्रेन टेक मैंने लिख लिया, इसको सिलेक्ट किया मैंने। अच्छा, अब हम इसको दो तरह से एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। एक सिंपल, हमने जो यहाँ से फॉन्ट वगैरह और ये सब कुछ किया था, हम सेम उसी तरह यहाँ से होम से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम एज अ टेक्स्ट इस पे काम करेंगे। जिस तरह सिंपल हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं और उसमें टेक्स्ट लिखते हैं, ये वही चीज़ हम एज अ टेक्स्ट यहाँ पे काम करेंगे। अगर हम फॉन्ट में से, होम पेज के फॉन्ट में से इसको एडिट करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं या इसको हाईलाइट करते हैं, बोल्ड करते हैं, कुछ भी करें। और अगर हम सेम फॉर्मेटिंग में आके, ये वर्ड आर्ट स्टाइल है, हम इधर आएंगे तो हम इसको एज अ वर्ड आर्ट यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइल दिए हुए हैं। मैं शेप को पहले उठा के थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ ताकि ये स्टाइल के नीचे ना आए। जी, तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के वर्ड आर्ट स्टाइल दिए हुए हैं। जैसे मैं किसी भी वर्ड आर्ट स्टाइल पे आता हूँ तो ये देख लें कि यहाँ पे ये चेंज हो गया है। ये सब बाय डिफॉल्ट स्टाइल है। मैं ये स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि हमें टेक्स्ट क्लियर नजर आए। ठीक है, द ब्रेन टेक इसमें लिख लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सिंपल यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, ऑनलाइन अकेडमी। अब मैं इसको ऑनलाइन अकेडमी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम एज अ, यहाँ से कोई भी मजीद फार्मेटिंग, ये सिंपल वाइट फार्मेटिंग मैंने इसको दे दी। ये स्टाइल थे दो, जो हमने दो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई किए हैं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे, आप मजीद डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट फिलिंग। सेम ही वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको वर्ड आर्ट में बताई थी। टेक्स्ट फिलिंग में आपका टेक्स्ट के अंदर फिल किस तरह का होना चाहिए, वो कलर आप दे सकते हैं, इसमें ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। और आरजीबी कोड के जरिए आप कोई भी खास इसको कलर दे सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से देना चाहें। जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं ये, अगर हमारे पास ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमने इनमें से कोई कलर नहीं देना, हमारे पास कोई स्पेसिफिक कलर है, हमने वो देना है, तो आपने मोर कलर पे आना है। तो यहाँ पे कस्टम पे आके, ये आरजीबी है, ये कोड है। आरजीबी कलर के अलग अलग कोड होते हैं। मैं यहाँ पे सबको 0 कर देता हूँ तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेके 255 तक आरजीबी के कोड होते हैं। आपने जो भी कलर फिल करना हो, आप इंटरनेट से सिंपली उस कलर का नाम लिखे और उसका आरजीबी कोड कोड वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको शो हो जाएगा। तो ये मैंने एक आपको दिखाने के लिए सिंपल इसको ब्लैक फिल कर दिया आरजीबी कोड के जरिए। और इधर से हम अगर इसको मजीद कोई और कलर देना चाहें या इसका कलर खत्म करना चाहें तो हम यहाँ से नो कलर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ग्रीन कलर दे देता हूँ। उसके बाद है आउटलाइन।
हम इसको आउटलाइन किस कलर की देना चाहते हैं, या अगर इसको आउटलाइन बाय डिफॉल्ट दी हुई है तो हम उसको खत्म करना चाहते हैं। तो मैं इसकी आउटलाइन यहाँ से खत्म कर देता हूँ, क्योंकि इसको पहले यहाँ पे आउटलाइन दी गई थी। आउटलाइन मैंने यहाँ से खत्म कर दी। और अगर आप आउटलाइन में डैशेस को ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आउटलाइन का साइज, सेम वही चीज़ जो लास्ट क्लास में हमने शेप की आउटलाइन में सीखी थी, वही चीज़ है। आप यहाँ से इसको मोटा कर सकते हैं, आउटलाइन को बारीक कर सकते हैं। डैशेस में अगर हम आए तो इसको डॉटेड कर सकते हैं, और सो ऑन। इसी तरह आप इनको सिंपल डैश लगा सकते हैं, लॉन्ग डैश लगा सकते हैं, और स्मॉल डैश लगा सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसको आउटलाइन नहीं देगा, तो हम इधर डैशेस पे आउटलाइन इसको नहीं करेंगे। उसके बाद है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में सेम वही चीज़ है जो यहाँ पे हमने शेप इफेक्ट में की थी। कोई भी इसमें आपको मजीद नई चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने अपनी मर्जी के हिसाब से इसको कोई भी इफेक्ट देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ये एक न्यू चीज़ है, यहाँ से हम दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट इफेक्ट में आएगी, शेप इफेक्ट में ये नहीं आएगी ट्रांसफॉर्म की। अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये देख लें कि यहाँ पे शेप इफेक्ट में वो नहीं आएगा, ये सिर्फ टेक्स्ट इफेक्ट में आएगा। तो यहाँ से हम इसका इफेक्ट चेंज कर लेते हैं। इसको मैं ये इफेक्ट दे देता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट इफेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक मुझे छोटा सा टूल मिलेगा, मैं इसको पकड़ के अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने इसके अंदर क्लिक किया, तो मैंने जो इसके अंदर फॉर्मेटिंग की थी, टेक्स्ट को इफेक्ट दिया था, वो खत्म हो गया है। लेकिन बेसिकली ये खत्म नहीं होगा, ये सिर्फ टेक्स्ट की एडिटिंग ओपन होगी। अगर मैं इस शेप से सिंपल बैक जाता हूँ, तो मेरे टेक्स्ट पे जो मैंने फॉर्मेटिंग की हुई थी, वो फॉर्मेटिंग वहाँ पे दोबारा शो हो गई है। अभी दोबारा अगर मैं इसके अंदर आता हूँ, शेप के अंदर आने के बाद देख लें कि वो सिंपल, फिर बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट हो गया, जो इसके ऊपर हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्म किया हुआ था इसको, वो यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करना चाहें तो मज़ीद हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो एक सिंपल मैंने ये लगा दिया है, अगर हम ये कर लें तो ये देख लें, ये इसका इफेक्ट अप्लाई हो गया। मैं इसके अंदर आऊँगा तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये खत्म नहीं होगा, सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग ओपन होगी। हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी नई चीज़ लिख सकते हैं। लिखने के बाद जैसे हम शेप से बाहर जाएंगे, तो ये इफेक्ट यहाँ पे दोबारा जो हमने लगाया होगा वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ये वर्ड आर्ट स्टाइल था। अभी यहाँ पे है टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पे जिस तरह हमने टेबल में देखा था, टेक्स्ट को हम रोटेट करना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो सेम वही चीज़ है। ये हॉरिजॉन्टल है, हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगा। ठीक है, और सेम इसी तरह अगर 270 पे रोटेट करूँ तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगा। लेकिन हम इसको यहाँ पे सिंपल हॉरिजॉन्टल पे रखते हैं। अगर आप इसमें से इसको सिलेक्ट करके भी यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पहले जब मैंने रोटेट किया, तो हमारी शेप भी साथ ही उसके रोटेट हुई थी, क्योंकि हमने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। जब टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे आप अंदर से टेक्स्ट को, तो तब आपकी शेप भी साथ ही टेक्स्ट का रोटेट होगी। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा तो आपकी शेप रोटेट नहीं होगी। मैं दोबारा करके आपको दिखा देता हूँ। ये सिलेक्ट की शेप मैंने फॉर्मेट में आया। फॉर्मेट में आने के बाद मैंने यहाँ से डायरेक्शन, जैसे मैं चेंज करता हूँ तो देख लें कि शेप की भी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने कोई भी अंदर से टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, शेप के अंदर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो ये देख लें कि ये शेप उसी जगह पे रहेगी जिस तरह हमने शेप को ड्रा किया है, लेकिन जो अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रोटेट हो जाएगा, अगर हम 90 पे करें या 270 पे करें। मैं दोबारा इसको सिंपल कर देता हूँ। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट है। अलाइन से मतलब कि हम टेक्स्ट को अपने को मिडल पे रखना चाहते हैं, टॉप पे, बॉटम पे। टॉप मतलब कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे जो भी हमने लिखा है, ये टेक्स्ट ज्यादा है, मैं इसको थोड़ा बॉक्स को बड़ा कर लेता हूँ। जी, तो अभी जिस तरह ये टेक्स्ट मेरा अभी मिडल में है, मैं लाइन टेक्स्ट पे आके इसको टॉप पे करता हूँ, तो ये टेक्स्ट मेरा जो है टॉप पे, देख लें कि इस जो बॉक्स के अंदर वाली साइड पे टॉप पे चला गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको आके बॉटम पे करूंगा, तो ये टेक्स्ट मेरा बॉटम पे चला जाएगा, मतलब कि इस बॉक्स के एंड पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इस पे
फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है तो फिर ये नहीं होगा। मैं आपको एक सिंपल यहाँ पे एक न्यू बॉक्स लगा के वो करके दिखा देता हूँ। शेप में आए, हमने यहाँ से एक सिंपल बॉक्स लिया, फॉर्मेट, इसको सिंपल फॉर्मेट मैंने किया, इसके अंदर ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ये देख सकते हैं कि आपने ये मिडल में आ गए। ठीक है, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन हमने अभी अलाइन इसको करना है टॉप पे। तो जैसे मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये टॉप पे चला गया। इसके बाद क्या है कि ये इसमें दोनों में स्पेस ज़्यादा है ऊपर और नीचे टेक्स्ट में, तो हम सिंपल होम पे आएंगे, सेम वही चीज़ जो हमने सिंपल वर्ड आर्ट में की थी, यहाँ से मैं रिमूव स्पेस कर देता हूँ तो नीचे हमारे पास ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। ठीक है, ये है अलाइन टेक्स्ट कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट रैपिंग है, सेम वही चीज़ मैंने जो आपको पिक्चर इंसर्ट करते हुए बताई थी कि टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। मोस्टली ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, आपने जो भी टेक्स्ट सिंपल लिखा होगा, मैं आप एक सिंपल आपको लिख के दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये मेरे पास सिंपल लिखा हुआ टेक्स्ट है और ये मेरी शेप है। शेप को अगर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ यहाँ से, तो जैसे ही मैं शेप को उठा के इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आता हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है ये मेरी शेप के बैक साइड पे चला जाएगा। ठीक है, और मेरी जो शेप है वो फ्रंट पे आ जाएगी। लेकिन अगर सेम इसी तरह मैं इसको बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट करता हूँ, तो टेक्स्ट आगे आ जाएगा जो शीट के ऊपर लिखा होगा, और जो शेप होगी हमारी, शेप में तस्वीर भी हो सकती है, क्लिप आर्ट भी हो सकता है, और शेप्स भी हो सकती हैं, कोई भी चीज़ जो आप लेके आए हैं इजाफी तौर पे अपनी शीट में, ये उस पे काम करेगा। तो अभी ये मैंने बिहाइंड कर दिया, इसको दोबारा इन्फ्रेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगी, और अगर सेंड बैकग्राउंड पे करेंगे तो ये हमारी जो नीचे एक अगर न्यू शेप लगी होगी तो ये उसकी बैक साइड पे चली जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, इसका साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली हम इसको यहाँ से साइज बाय डिफॉल्ट लिख के भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के शेप को छोटी या बड़ी करता हूँ, तो आप देख लें कि यहाँ पे इसका साइज कम और ज्यादा इस जगह पे होगा, जो साइज का है ऑप्शन। ये देख लेंगे यहाँ से इसका साइज चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये शेप्स की हमारी क्लास मुकम्मल होगी। अभी शेप्स में किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे वो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।